वी हैव द गट्स टू फिक्स योर गट। हमारे पास गट्स हैं आपका गट ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे साथ हरप्रीत सर हैं फ्रॉम पंजाब, फगवाड़ा, पंजाब। जैसा कि मैंने कहा, वी हैव द गट्स टू फिक्स योर गट। यही है जीएसपैथी, लेट फूड बी योर मेडिसिन। हम कोई भी दवाई को, किसी प्रकार के फार्मास्यूटिकल ड्रग को प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं लेट फूड बी योर मेडिसिन। और ये मैं अगेन बहुत बार प्रूव कर चुका हूं, आज फिर से प्रूव करने वाला हूं अपने टेस्टिमोनियल के माध्यम से। हरप्रीत सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसबी पैथी में। थैंक यू जीएसबी पैथी। सो जीएसबी प्लीज, जीएसबी पैथी, दिस इज अ न्यू नेम। हसी नवा नाम देता, नवा नाम देता जीएसबी पैथी। ठीक है जी। सो हरप्रीत सर, मैं चाहता हूं एक बार आप ना अपनी जर्नी शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। कैसे रही आपकी जर्नी, क्या रहा, कैसा रहा, कैसे आप कब से परेशान थे, क्या सिम्टम्स थे, और कैसे आप टकरा गए हमसे और फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आज अपने हैंडसम लग रहे हो। ठीक है जी, ठीक है जी। सर ये ना मैनू मतलब पंजाबी जी सर आ जाओ पंजाबी से मैं पंजाबी तुसी ना कंफर्टेबल बोलोगे ना, सारी ऑडियंस समझ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा हिंदी बोल लो, थोड़ी पंजाबी बोल लो, ठीक थोड़ी है सी हिंदी, ठीक है जी, थोड़ी सी पंजाबी। ठीक है जी। सर मैनू ना जिद्दां 22 तरीक दूसरे महीने ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪੇਨ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਬਟ ਉਹ ਪੇਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ एक छोटा सा एक माड़ा जा तुम बताऊंगा। अगर अगर आप ना हिंदी में अगर बोल सको वो क्या होगा। चलो ठीक है। हिंदी में इसलिए क्योंकि जो इतना हिंदुस्तान है ना, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। जी जी क्या होगा आप चलो मैं हिंदी बोलता सर। आप ठीक है जी सर। हिंदी मैं में ना हाँ जी 2000 सर ओके चलो सर हिंदी चाहूँ तो जैसे सर 22 तारीख की बात है दूसरे महीने की भी मेरे एकदम से पेन टमी में स्टार्ट होगी। तो पहले तो मुझे लूज मोशन हुए, मुझे लगा वैसी प्रॉब्लम है जैसे, बट उसके बाद पेन बढ़ती गई। तो मैं फिर ऐसी नॉर्मल जैसे क्लिनिक में गया तो उन्होंने कहा वैसे ही पेट दर्द कर रहा होगा, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी और इंजेक्शन लगा दिया। बट पेन मेरे आउट ऑफ कंट्रोल थी उस दिन। बट शाम को मैंने जैसे कैसे मैनेज कर लिया, बट मुझे लगा भी हो सकता है कोई पथरी होगी जैसे। तो मैंने उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया मैं 23 तारीख को। ये 23 तारीख की रिपोर्ट है मेरी। इसमें उन्होंने ऐसा कह दिया भी हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन हो। उन्होंने कहा नहीं भी हो सकता है ऐसे कहा। तो बाकी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई उसके बाद। बट फिर मैंने कहा भी ठीक है नॉर्मल ही है, वैसे ही होगा पेट दर्द। फिर मैं अपना नॉर्मल सारा कुछ करता रहा। बट 1 महीना ना मुझे ऐसा पेट हैवी लगते ही रहा हैवी कुछ। उस वक्त ऐसा भी था, भी मैंने आपको बताया भी था, मेरे ना नी में सर्जरी होनी थी, नी का ऑपरेट होना था। मुझे ये पता चला तीसरे महीने 6 तारीख को भी मेरे मेनिस्कस की प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से मैं और टेंशन ले गया कि मेरे सर्जरी भी होनी है। ऊपर से मुझे पता नहीं था भी आईबीएस मुझे स्टार्ट हो चुका है, ये मुझे पता नहीं था। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था भी आईबीएस होता भी है कुछ के नहीं होता। तो उसके बाद मैं जब मेनिस्कस की सर्जरी करवाने के बाद, जब मैंने सर्जरी का दिन था ना, तब भी मेरा पेट बहुत गड़बड़ था। बट मैंने कहा भी सर्जरी मेरी अगले दिन कर दो या कुछ दिन बाद कर दो, बट फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। बट उन्होंने मेरी सर्जरी जैसे पोस्टपोन की नहीं, वो कह रहे भी आप आज ही करवा लो। उन्होंने जैसे जो भी अपना देकर मुझे जैसे इस्पोकोल वगैरह देकर उन्होंने मेरी नी की सर्जरी तो जमा ही बेड पर हो गया मैं भी। उसके बाद तो बेड से हिल नहीं सकता था। तो ये जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो और बढ़ने लग गए क्योंकि मेरी एक्टिविटी जीरो होगी। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर, मुझे लगा फिर वैसे ही पेट में कोई इन्फेक्शन होगी सर्जरी की वजह से। मुझे बिल्कुल नहीं पता था भी आईबीएस भी कोई चीज होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ नॉर्मल हॉस्पिटल है अरोड़ा हॉस्पिटल, वहां पर भी गया। तो उन्होंने मुझे ऐसी दवाइयाँ लिख दी। ऊपर से मैंने बताया भी मेरी तो सर्जरी की दवाई भी चल रही है, तो उन्होंने ये दवाई दी। बट 2 दिन आराम, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम, पेट में गड़बड़ रहनी, कुछ खाया पिया पचता ही नहीं था भी। मैं बार बार
वॉशरूम जा रहा हूँ, बाहर ऊपर से चल भी नहीं पा रहा। एक तो प्रॉब्लम इसकी नी की, ऊपर से मेरी पेट की प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था भी 1 दिन का भी 1 लीटर कम से कम दूध पीना है, और जैसे नॉन-वेज भी थोड़ा-सा, जैसे एग वगैरह खाने हैं। तो 1 लीटर दूध को की बात तो छोड़ो, 1 गिलास भी नहीं पच रहा था, कुछ भी नहीं पच रहा था ढंग से ना। तो जो मैं तो अपनी नॉर्मल रोटी खाई जाऊँ, पर वो पच ही नहीं रही थी। एक दिन तो सर ऐसी नौबत आ गई, 7 अप्रैल की बात है ये, भी मुझे सारी रात हॉस्पिटल रहना पड़ा। तब मेरे बस की बाहर हो गया था मतलब काम। वो 7 तारीख की रात नहीं मुझे भूलती भी, इतनी मतलब मेरे लिए वर्स्ट थी 7 अप्रैल। तो फिर मुझे ऐसा लगा भी नहीं, कोई और प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि मैं फोर्टिस हॉस्पिटल भी जब गया ना, मैं अपनी सर्जरी के 15 दिन बाद जाना था मैंने। फोर्टिस हॉस्पिटल में मेरे नोन थे मैडम, वो भी उन्होंने भी मुझे ना कोई मेडिसिन लिखवा कर दी वहां से। तो उस वो मेडिसिन भी मैंने ली है, फोर्टिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है मेरी, वहां से उन्होंने मेडिसिन लिख दी, बट उससे भी मुझे आराम नहीं आया। बट 2 दिन आराम आता था, जैसे मेडिसिन तेज असर कर जाती है, उसके बाद फिर से आराम नहीं आया। फिर मुझे किसी ने कहा भी तू ऐसा कर, तुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम ना हो, कि तेरे यहाँ पर हैवीनेस रहती है, यहाँ हैवीनेस रहती थी। तो फिर मैंने अपनी स्कैन कराने चल गया, ऐसे ही मतलब लात टूटी हुई है अभी, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ बैठ बैठ कर ना पीछे। मैं क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई यार, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से ये है या इसकी वजह से ये हो गया। फिर मैं अप्रेंटिस का चल गया कराने। फिर मैं सिटी स्कैन कराई, फिर जलंधर में है ये किडनी हॉस्पिटल भी, वहां से मैंने ये कराई सिटी स्कैन। तो उसमें मेरा ये आया भी ये है कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में, लो भी अपेंडिक्स भी नहीं है। मैं तो समय से बाहर हो गया भी, मसला है क्या। 7 तारीख के बाद मैंने सोच लिया भी मैंने, मुझे लगता है अपेंडिक्स ना हो, फिर मैंने शंका अपनी दूर कर ली। उसके बाद सिटी स्कैन की रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आया। फिर मैं तो ये चक्कर में पड़ गया भी प्रॉब्लम है तो है क्या, खाया पिया पच नहीं रहा, ऊपर से मैंने रिकवर करनी है अपनी इंजरी भी, तो मैं क्या करूं। फिर मैं ना वैसे ही एक दिन ना सब सिम्टम्स अपने ना गूगल यूट्यूब पे ऐसे डाल दिए भी, मुझे खाया पिया नहीं पच रहा, हैवीनेस रहती है पेट में भी, इस वजह से 30 दिन में। तो मुझे ऐसी किसी किसी रिकमेंड वीडियो शो हुई भी, हो सकता है आपको आईबीएस हो, ऐसे आईबीएस में ऐसे ऐसे करना चाहिए वो। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया भी, मैं क्या हो सकता है मम्मी आईबीएस हो। तो उसने बंदे ने ये कहा था भी इलाज नहीं है इसका, आपको पता लगना चाहिए भी आपको किस चीज से एलर्जी है, वो आपने छोड़नी है। बट मैं मुझे पता ही नहीं, वे छोड़ू क्या। अभी हम नॉर्मल बंदे को थोड़ी पता होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। सही बात। है ना। तो मैं ना फिर दूसरी तीसरी वीडियो आपकी देखी, आपके वीडियो में देखा है कि आप ये छोड़ दो, मतलब कोई मेडिसिन नहीं खानी, आपने बस चीजें कुछ अवॉइड करनी है अपनी डाइट में से। तो मैंने कहा भी मुझे, मैं क्या मम्मी ट्रस्ट है, मैंने घर में बात की, मैं क्या यार मैं इनसे मतलब बात करता हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया भी आपसे ही करनी है ट्रीटमेंट। एक मैंने उससे पहले जलंधर में भी पूछा था, सिर्फ फोन पे पूछा था, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट की डेट भी दे दी थी कि इतने दिन 1 तारीख को आ जाओ। बट मुझे फिर यही था, मैंने कहा यार उन्होंने मेडिसिन दे दी, नहीं मेडिसिन तो मैं 4-5 हॉस्पिटल की खा ली, बट मेडिसिन से आराम नहीं आया, भी मैं इनसे ही करूंगा ठीक डील। बात। तो फिर मैंने ये आपसे बात की थी, अप्रैल मिड के बीच में की थी। तो 20-22 अप्रैल को फिर मेरी आपसे बात हुई, तो मैं श्योर था भी, मैंने कहा भी अगर राम आना है तो इनसे आ जाना, फिर नहीं आना, नहीं होना तो नहीं होना। तो फिर मैं तो सर आपसे बात की, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस भी हो। पहले मुझे सुमित रॉय सर मिल गए थे काउंसलर, उन्होंने तो ढंग से बात ही नहीं की। थोड़े दिन ना मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये बंदे अच्छे है भी या नहीं। मैं रहता है दिल्ली बाई मेरा, मैंने कहा यार इनका ऑफिस में जाकर पता करना पड़ेगा जेन्युइन है भी, ये जेन्युइन नहीं है। पहले पहले बंदे को पता ही नहीं ना फोन पे बात करने पर भी अच्छे हैं या सही नहीं बात। है ना। ते फिर पर मुझे ट्रस्ट था भी आपसे, जब आपसे बात हुई ना 2-3 दिन के बाद, तो फिर मुझे ट्रस्ट हो गया भी, मैंने कहा अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। उस वक्त आईबीएस में ऐसा भी होता है ना सर, बंदा ना वीक बहुत फील करता है और माइंड घूमता हुआ होता है इधर उधर बिल्कुल भी, बिल्कुल। है ना। बंदे बंदे का फोकस क्लियर नहीं रह पाता उस टाइम पर, ऐसा है मैंने फेस किया ना। अब तो मैं जैसे लोगों से मिलता हूँ तो ये कहता हूँ मुझे आईबीएस था, मतलब ऐसे नहीं कहता अभी है, जैसे कहता हूँ था, मतलब कोई चीज ऐसी भी हुई थी। तो फिर ऐसे मतलब आपसे मिला, और आपसे आपने उसके बाद मुझे सुमित रॉय सर से मतलब अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने आपसे मेल किया आप पर। फिर मुझे
संगीता मैम मिले आपके काउंसलर, तो फिर उन्होंने जैसे जैसे मुझे डाइट प्लान दिया, आपने भेजा था, उन्होंने समझाया भी ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे, फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जब बूस्ट होता गया, पेन थोड़ी सी कम होती गई पेट में से, इरिटेशन जो होती है, तो हैवीनेस रहनी वो कम होती गई, मतलब अच्छे से जा पा रहा था। धीरे धीरे मेनिस्कस की रिकवरी भी होती थी, फिजियोथेरेपी सेशन लेता रहा, तो हम्म। उससे ना, मतलब एक तो घर में था जब इंजरी के 1 महीना घर में रहा, तो उसके बाद जब डाइट प्लान चलता रहा और जाता रहा बाहर, देखता रहा सभी कुछ, फिर अच्छा अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस होने लग गया। 1 महीने में मुझे लगभग ना 50% फर्क पड़ गया था 1 महीने में। तो उसके बाद फिर दोबारा मैम से बात हुई और दोबारा आपने डाइट प्लान भेजा, और उसके बाद अभी मुझे लगता है अभी 80% तो ठीक हूँ मैं अभी। अगर मैं बहुत बढ़िया। सोचूं कभी, तो कभी कभी अगर सोचूं तो कह लो भी 2, मतलब हफ्ते में एक बार कभी कभी हो जाता है भी, वो भी जब कभी कभी सोच लूं, उसके बाद उसके अलावा नहीं। वैसे अभी ठीक है, मतलब अभी आप देख ही रहोगे ठीक ही है अभी सारा कुछ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना मैं हाँ एक जी। बात बोलना चाहूंगा, जितने हमें लोग सुन रहे हैं, हाँ जय जी। सर ने बोला, सर ने कुछ इनके इशू आए थे विद द काउंसलर, सर ने हमें मुझे एक ईमेल किया था और मुझे आज भी याद है, उस टाइम में हाँ। दोपहर का कुछ 11-12 बजे टाइम था, और मैंने फोन किया अपने ऑफिस के अंदर और मैंने कहा अपने अपने हेड से, आईबीएस हेड प्रीतम रॉय से, मेरी अपॉइंटमेंट सर के साथ अभी के अभी करवाओ। जी। मैं हाँ कहा जी। मैंने कहा हमारे काउंसलर की वजह से अगर कोई आगे सफर कर रहा है, मुझे जी। ये मंजूर ही नहीं है। मैंने अपने जो हमारे आईबीएस के हेड हैं प्रीतम रॉय, उनको फोन किया, मैंने कहा इनके इनके ब्लड रिपोर्ट्स कहाँ हैं, मेरे को दिखाओ, और मुझे अभी के अभी अपॉइंटमेंट करनी है। और मैं जिम से उस समय निकला ही था, निकलते सार मैं गाड़ी में भी नहीं बैठा, और मैंने पहले हरप्रीत सर की मैंने काउंसलिंग किया, और मैंने इनको आश्वासन जी। दिया था कि आपके पास आपका ट्रीटमेंट पहुंच रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक होने वाले हैं। राइट सर, ये हुआ हाँ था। जी। जी जी सर, जी सर, मतलब अगले दिन मुझे अपना मिल गया था, अपना जो भी खाने पीने का बिल्कुल, प्रोग्राम था। मुझे याद है आज भी, मैं उस दिन जिम, मैंने उस हाँ। दिन बाइसेप प्रेस किए थे, बड़ा अच्छा फील कर अच्छा रहा था जी। मैं। और मैं ठीक। जिम से जिम निकलते मैंने फोन ऑन किया, आपकी ईमेल आई हुई थी। मैंने कहा हाँ यार जी। ये बंदा बंदा परेशान है, इसको हमें हेल्प करना है, तो मैंने उस टाइम फिर फोन सही किया है। और आपको आपका जो प्लान था वो मैंने शुरू करवाया। जी जी। मुझे पता क्या सर, मेरे ना टेंशन इस बात की होगी क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट सुने भी, कोई आपकी वीडियोस भी देखी कि कुछ पेशेंट 5-5 साल से सफर कर रहे थे, 10-10 साल से, मतलब 30-30 35-35 किलो उनका वेट लूज हो गया। मुझे टेंशन और पड़ गई, मैंने कहा यार ये बंदे मतलब 5-5 साल से डील कर रहे थे, मुझे ना ऐसा हो जाए कि 5 साल 10 साल या ऐसे मतलब जितना भी टाइम है बढ़ ना जाए अभी, अभी मुझे सही। इसकी डाइट मिल जाए और मैं रिकवर हो जाऊं, मतलब जितना जल्दी हम प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे उसका सोल्यूशन कर देंगे उससे उतना बढ़िया है ना, कैसे भी है। बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे उस दिन हो भी गया, मैंने कहा यार 2-3 दिन हो गए कोई बात ही नहीं कर रहा, फिर मुझे जब आपने कॉल करके क्या किया, दो दो दिन में, विदिन 2 दिन में आ जाएगा आपका ट्रीटमेंट, तो तब तो मुझे, तब से मैं ठीक ही हो रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं। ठीक ही हो रहा बहुत हूँ। बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ हरप्रीत, ये जो हाँ जी। मुझे याद है एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये हमारी बात भी हुआ था इसके हम्म। ऊपर। जी। जब आईबीएस होता है तो साथ में एंजाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी आ जाता है, और ओवर हम्म। थिंकिंग भी हो जाती है, तो ये सब क्या आपका हो रहा था ये? सर मतलब पूछिए, मतलब भाई ऐसा था भी, एक तो ये सर्जरी का, पहले कभी कभी हुई नहीं सर्जरी, मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद है भी जिम करना, तो जिम छूट गया हम्म। इससे, बाहर हम्म। आना जाना छूट गया मेरा। हम्म। इसकी वजह से अगर ये अकेला ये होता तो शायद मैं सफर कर भी लेता, बट ये भी था और सर्जरी भी थी, तो दोनों की वजह से जो डिप्रेशन कह लो भी, ओवर थिंकिंग कह लो, वो माइंड मतलब खराब ही हो जाता है, मतलब सोच ही नहीं ढंग से पाता बंदा, बिना वजह हम्म। से गुस्सा आई जाना, भी कुछ हम्म। खाने को ना मिलना तभी वैसे ही गुस्सा आई जाना कभी कभी, तो मतलब बिना हम्म। वजह से। तो ये फील किया मैंने कहा यार ये मैं पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था, ये हम्म। अभी क्यों हो रहा है। तो जब से मैं रिकवर कर रहा हूँ ना, अभी कह लो भी 1-1.5 महीने से, तो अब जब 15-20 दिन, तो तब भी जब शुरू हुआ ना ट्रीटमेंट, 15-20 दिन तो वो अपनाने को टाइम लगता है ना, डाइट वगैरह सारा कुछ, बिल्कुल तो बिल्कुल। 15-20 दिन तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था यार, फिर मुझे समझ आया कि 1.5 महीने गया मैं क्या कर रहा था यार, या मैं बिना हम्म। कर लू गुस्सा कर यार, या मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था सर उस टाइम, ਹੁਣ ठीक हम्म। लग रहा सर। ਤੁਹਾਡੀ हाँ ਗੱਲ जी। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाँ ਇੱਕ जी। हाँ ਨਾ जी। ਇੱਕ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ हाँ याद जी है एक सही सॉन्ग गल हाँ जी 295 हाँ लास्ट जी सॉन्ग हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਦੱਬੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਦੱਬੀ ਨਾ आपको बहुत दबाता है आपको कमजोर करने की कोशिश करता है आपको चुप करा देता है जो खुश चेहरा होता है ना उसको मुरझा देता है लेकिन हमने डरना नहीं है दबना नहीं है ये मैंने एक लाइन उठाई थी सिद्धू मूसेवाला के गाने से बहुत अच्छी लाइन है दबी ना लोग की स्वाद लेंदे ने सर ये तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को हाँ जी हाँ बोलो बोलो सर एक बात और बता को समझ नहीं आता भी आपको हो क्या रहा है ये जो पेशेंट है ना वो ही खुद देख रहा है भी उसको क्या हो रहा है अगर तो टाइम पर कोई भी बंदा अगर और भी कोई मेरा भाई सुन रहा है अभी अगर टाइम पर आप सिम्टम्स अपने जान लो ना कि ये मुझे आईबीएस की ही दिक्कत है तो बंदा ठीक हो जाएगा अगर टाइम पर ना जान लो तो बंदा बहुत टाइम लेट हो जाएगा फिर तो है ना ये तो एक वो भी मैं कुदरती मैं बात कह रहा हूँ भी उस दिन मैंने सर्च कर लिया भी सिम्टम्स हैं क्या उससे पहले मैं दवाई खाई जा रहा था 1 महीना लगातार मैंने इसकी भी दवाई खाई अपने मेनिस्कस की भी और इसकी भी खाई पेट की भी उधर डॉक्टर कहे भी आपने ये चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी इधर डाइट कुछ और ही चल रही है तो पर मुझे यकीन था अभी हो जाऊंगा मैं ठीक उसके बाद मैं योगा भी किया मतलब डेली सवेरे उठ के जब से मैं रिकवर हो गया थोड़ा सा इधर भी नी की सर्जरी से भी उसके बाद मैं डेली मतलब सैर भी करने जाता हूँ अभी मंदिर भी जाता हूँ जो आपने कहा अभी ओम का जाप कर लो जिस भगवान को आप मानते हो वो भी करता हूँ मतलब उसकी भी एक अलग ही एनर्जी आई उसके साथ भी बहुत बढ़िया हाँ जी तो अब हरप्रीत आपके मॉम डैड हैं आपकी फैमिली है कैसा उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो क्या सोच रहे हैं आप वो तो अभी कह रहे हैं अभी हाँ भी तू अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है दिख भी रहा है उनको भी अभी ठीक हो रहा है दोबारा अब तो मैंने कल से जिम स्टार्ट कर दिया दोबारा जिम तो सर ऐसा है भी मैं जैसे आप नहीं ना रह सकते जिम से मुझे पता है वैसे ही मैं भी रह नहीं सकता मैंने 14 फरवरी को जिम छोड़ा था 14 फरवरी को जैसे हमारे ना गेस्ट आ गए थे बाहर से उसके बाद ये प्रॉब्लम दिक्कत देनी शुरू हो गई मतलब मैं सोच रहा हूँ यार जिम छोड़ दिया इस वजह से हो रहा हूँ पर ये प्रॉब्लम कुछ और थी तब भी ना सर मैं आपको और एक और बात बताऊं जब फरवरी में जिम करता था मैं तब भी मुझे ना जैसे डकार आते हैं ना मतलब ओवर आते थे जैसे मुझे लग भी रहा था भी कुछ हो रहा है बट वो जिम कर रहा था तो रिकवर हो पा रहा था तो ऐसे डाइट अपने आप से मेंटेन हो जा रही थी खाया पिया तो जब से जिम छोड़ा उसके बाद तो ज्यादा ही हो गया बट एक और बात है सर बंदा जितना फिट रहे ना उतनी प्रॉब्लम उसको कम आती है जितना बंदा छोड़ दे बिल्कुल ये जिम ठीक वगैरह है ना ये तो बहुत फायदा होता है सर तो हरप्रीत अगर आपने लोगों को एक मोटिवेशनल मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करना हो जो लोग आईबीएस से परेशान हैं देखेंगे आपको क्या बोलना चाहोगे उनको आप सर ऐसे है भी अगर तो यकीन कर लें एक तो पहले सबसे पहले भी ऐसा है कि दवाइयों के चक्कर में ना पड़े सबसे पहले जो भी बेस्ट उनको लगे सबसे पहले तो मेरा सजेशन तो ये है आपसे मिले एक बार आपसे बात होगी ना मतलब बंदे की आधी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएंगी मैं सच बताऊं तो आप ऐसे बंदे को मोटिवेट करते हो ना तो बंदा अपने आप ही फील करने लगता है भी मैं ठीक हो जाऊंगा तो दूसरा ऐसा है भी डाइट पर अपना फोकस रखे क्योंकि मैंने ना 15-20 दिन इतने ढंग से तब फॉलो नहीं की डाइट बीच बीच में कभी कभार कभी बंद कर रहा है कुछ खाने को बट जब से मैंने डाइट अच्छे से फॉलो करनी शुरू करी है तब से मैं रिकवरी हो जा रहा हूँ मतलब जितने भी और भी सुन रहे हैं लोग वो भी अगर तो यकीन करके डाइट फॉलो करेंगे तो विद इन 2 और 3 मंथ बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे समझ गया मैं बहुत बढ़िया ठीक है हरप्रीत हाँ जी थैंक यू अपना समय देने के हाँ लिए आपने समय दिया अपना मैं आपका आभारी हूँ इसके लिए और जल्दी दोबारा थैंक यू बात करते जी हैं सर और आगे जो प्लान है क्या करना है जी आगे सर कैसे करना है जी उसकी सर पूरी रूपरेखा जो बनाते हैं जी सर दिल्ली आएंगे सर तो आपको जरूर मिलेंगे सर मोस्ट वेलकम हरप्रीत जब भी दिल्ली आओ हाँ आप मुझसे मिलके जाना हाँ जी जी और सर साथ में लंच करेंगे लंच या डिनर जैसे आप जी बोलो सर साथ जी में सर करेंगे जरूर सर एक बारी फिट होके आऊंगा सर ਤੁਹਾਡੇ को पंजाबी को डन ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ हाँ ਫਿਟ ਹੋ जी ਕੇ हाँ ਆਓ जी ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ जी सर ਹੋਰ ਫਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆਓ जी सर जी सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू